हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग भाई। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक सही तरीके से बोर्ड पे आया हूँ कि अच्छे से आपको एक कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करवा सकूं और एक बेस्ट आपको एक कट ऑफ दे सकूं, जिससे आप एक्यूरेट अपना वो लगा सको कि हाँ यार सर, हमको मिलेगी हमको नहीं मिलेगी। बच्चों देखो, अफवाह बहुत लोग कराते हैं कि इतने पे मिल जाएगी, इतने वो मिल जाएगी। देखो ऐसी कोई वो चीज नहीं होती। आज इस वीडियो को आप पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें हमारे साथ बच्चों। मैं आज आपके लिए चाहे कितने ही घंटा हो जाए, कितने हो जाए, अच्छे से आपके सब तरीके से आपके डाउट हो, मेरे पास जो भी मैसेज आते हैं, जो भी कमेंट आते हैं, उन सबको मैंने एक तरह लिखा है और उनको उनका एक एक का आपको जवाब दूंगा। बच्चों के क्या क्या क्वेश्चन थे और उनका मुझे क्या क्या जवाब देना है, ठीक है। मैं सही तरीके से आपको सब कुछ बताऊंगा, वैसे आप ध्यान से सुनना वीडियो को, ठीक है बच्चों। अपन बात करना है किसकी, कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ की बच्चों, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है और ऐसे किसी के, मैं कह रहा हूं कि किसी के मार्क्स कम है। मार्क्स में जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मार्क्स मैक्सिमम हो किसी के या मार्क्स मिनिमम हो। मार्क्स दोनों कैटेगरी में हो सकते हैं, मार्क्स मैक्सिमम भी हो सकते हैं, मार्क्स मिनिमम भी हो सकते हैं। अब अपन दोनों तरीके की बात करेंगे, मैक्सिमम अगर किसी के ज्यादा ही है, मिनिमम अगर किसी के हैं, ठीक है। पहले तो इन दोनों कैटेगरी की बात करेंगे, फिर सभी कॉलेजों की बात करते रहेंगे, ठीक है, कि कौन सी कॉलेज की कितनी जाएगी। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, जिनके मार्क्स, ठीक है, मिनिमम है। अपन मिनिमम की बात करेंगे, फिर मिनिमम टू मैक्सिमम जाएंगे, ठीक है। देखो, एक बार मैं मिनिमम टू मैक्सिमम अगर जाए तो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो कि किसी के, मैं कह रहा हूं कि कोई सी भी कैटेगरी हो, कोई सी भी कैटेगरी, मतलब किसी के चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, ठीक है, और चाहे ईडब्ल्यूएस हो, और चाहे एमबीसी हो, ठीक है, और चाहे एससी हो या एसटी हो, ठीक है, ठीक है, और चाहे एसटी ए कैटेगरी हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, कोई सा भी स्टूडेंट हो, ठीक है, और चाहे कोई आर्मी कोटा से हो, डिफेंस कोटा से हो, उसकी भी अपन सबकी बात करेंगे, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई सी भी कैटेगरी है, ठीक है, ये मैंने कैटेगरी ली है, जनरल हो गई, ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, एमबीसी हो गई, और एससी एसटी और एसटी ए फिजिकल हैंडीकैप्ड, नई कैटेगरी एसटी ए, ठीक है। एसटी ए का मतलब नई कैटेगरी बनी है, इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। फिजिकल हैंडीकैप्ड कोई दिव्यांग बच्चे हो उनकी। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मिनिमम की। किसकी बात कर रहा हूं भाई मैं, मिनिमम की। बच्चों देखो, मिनिमम अगर कट ऑफ है, मतलब अगर किसी जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के मार्क्स, मेरे पास ध्यान सुनो, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है बता रहा हूं आपको मैं। आपके पास कितने दिन है, दिन आपके पास है ही नहीं। आपके पास 4 जुलाई से आपकी शुरू है, तो कुछ दिन नहीं है भाई, ये दिन नहीं है, ये तो बस एक मौका है आपको कि भाई आप गलत गाइडेंस ले लोगे तो गलत चॉइस फिलिंग कर दोगे, पर आप गलत बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। हम आपको सही बताएंगे, एक्यूरेट मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की बच्चों, अगर किसी बच्चे के मार्क्स जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी के अंदर किसी बच्चे के मार्क्स हैं, मैं कह रहा हूं कि देखो भाई, 40 प्लस मार्क्स हैं, 40 प्लस मतलब 40 प्लस मार्क्स, 41 42 43, मैं यहां पर 40 प्लस ही बोलूंगा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अगर 40 प्लस है तो ही वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे वो बच्चा। अगर 40 प्लस उसके मार्क्स है तो जब भी क्या करे, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे। और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके सर क्या करूं, ऑल प्राइवेट जितने भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हो जिसके अंडर हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्टों को वो सबकी लगाए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उन सबकी, ठीक है। सर जनरल की बात करा दी, जनरल में तो बेटा ये मिनिमम है। और देखो, जिसके मिनिमम है वो क्या करे, मैंने पहले बता दिया, एमएमयू, एमएमयू मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो कल है, कल मतलब 14 तारीख, ठीक है, 14 जून उसकी क्या है लास्ट डेट है। तो वो उसका फॉर्म भर दे भाई, क्योंकि उसमें भी बहुत है भाई, सीट बहुत है, सीट की टेंशन ना करे। उसके पास 6 गवर्नमेंट कॉलेज है और कम से कम मैं लगाऊं तो 15 नहीं तो 16 उसके पास प्राइवेट कॉलेज है। तो बहुत उसके पास कॉलेज है, कॉलेजों की टेंशन नहीं है, और सीट भी मेरे हिसाब से 1500 से ऊपर है सीट की बात करें तो, ठीक है। तो एमएमयू का फॉर्म लगाते हैं। अगर ये जो मैं कैटेगरी नंबर बता रहा हूं बच्चों के, तो वो देखो काउंसलिंग तो करवाए, काउंसलिंग करवाए, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो क्या करें, एमएमयू का फॉर्म भी भर दें, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी में किसी के 40 हो, ओबीसी में मैं कह रहा हूं किसी के, मैं बता रहा हूं मिनिमम टू मिनिमम बताऊं तो किसी के 36 या 38 हो, ठीक है, मिनिमम मिनिमम, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में किसी बच्चे के 35 हो, ठीक है, 35 है। एमबीसी में किसी बच्चे के मैं बता रहा हूं 37 हो, 37 है, 40 मान लो, 40 नहीं पहुंचाएंगे अपन, 38 पहुंचाएंगे, ठीक है। इतने ये बराबरी कैटेगरी के बता रहा हूं, ठीक है, ओबीसी डब्ल्यूएस एमबीसी, ठीक है। एससी में किसी बच्चे के मार्क्स 35 है, एससी में किसी बच्चे के मार्क्स 30 प्लस है,
SC कैटेगरी में 30 प्लस एंड ST जो कैटेगरी है उसमें किसी बच्चे के मार्क्स अगर, हाँ अपन इन दोनों की बात सेम करेंगे, इसमें 30 प्लस हो गया तो इसमें किसी बच्चे के मार्क्स 28 प्लस हैं या 29 प्लस हैं या 30 प्लस है, तीन कैटेगरी लगाएंगे, 28 29 30। तो ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया ये मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम मार्क्स अगर उस बच्चे के हैं तो वो इस तरह करे, और वो करे क्या, सभी प्राइवेट लगे, गवर्नमेंट लगाए ना। अगर ये मार्क्स मैंने बताए जो है तो वो ओनली गवर्नमेंट लगाए, ठीक। बस ये तो मुझे बात करनी थी, मैंने की। अब अपन बात करते हैं इस पर कट ऑफ कितनी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी, मेरे बात ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। देखो अपन बात करते हैं किसकी, मतलब बात करेंगे अपन गवर्नमेंट कॉलेज की। ये तो मैंने मिनिमम बता दिया, बच्चे का मिनिमम वो क्या करेंगे, पहले मैंने इसलिए बताया कि कल लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है तो फॉर्म भर दे, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज जैसे देखो भाई अपने क्या है, एक बार इसको साफ करते हो, अपने जो राजस्थान है उसके अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज की श्रेणियां हैं वो 4 भागों में बटी हुई है। कैसे सर, कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो 4 भागों में बटे, मेरे ध्यान सुनना। 4 भाग कौन कौन से हैं वो देखो, 4 भाग ये है कि अगर अपन जीसीओएन मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो जीसीओएन की जो कैटेगरी है वो 4 भागों में कैसे बटी हुई है, एक तो टॉप है, टॉप, इसके बाद एक मीडियम है और एक न्यू है और एक वेरी न्यू है। ये कैटेगरी है राजस्थान के अंदर, औरों का नहीं पता, और के अंदर भी होंगी, सब में ही होती है भाई। अब टॉप का मतलब ये नहीं कि उसका नाम टॉप है, नहीं, वो कॉलेज बहुत पहले खुली हुई है और उसके पास बढ़िया बिल्डिंग है, बढ़िया फैसिलिटी है, वो कॉलेज टॉप होती है, ठीक है। तो अपन टॉप की बात कर रहे हैं, मीडियम और न्यू और वेरी न्यू, ठीक है। टॉप में कौन से आ गए, जैसे एसएमएस आ गया, आर्योचस आ गया भाई, ठीक है। मीडियम में भी आ गए और न्यू में जैसे बाड़मेर तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। न्यू में हो गया अपने तिजारा अलवर हो गया, ठीक है, कुबेर भरतपुर हो गया। तो ऐसी कॉलेज न्यू में आती है। वेरी न्यू की 3 कॉलेज है, नावर नागौर और रावत भट्ट चित्तौड़गढ़, ऐसी जो 3 कॉलेजेस हैं बच्चों को वेरी न्यू में आती है, ठीक है। तो जीसीओएन की ये एक कैटेगरी बनी हुई है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब मैं जो आपको नंबर बताऊंगा उसमें बताऊंगा आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है। यही बननी है कि पहले टॉप बननी है, कि पहले टॉप मीडियम बननी है, कि न्यू बननी है, कि वेरी न्यू बननी है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कट ऑफ की, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। देखो मेरे बात ध्यान सुनना, गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ की बात करूंगा मैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर अपन कट ऑफ की बात करें, ठीक है, ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ बात करें तो क्या कट ऑफ होगी, देखो मेरे बात, अगर कैटेगरी जनरल है, ठीक है, अगर कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है, और अगर कैटेगरी में बह रहा हूं कि एमबीसी है, ठीक है, और अगर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, और अगर कैटेगरी एससी है, और अगर कैटेगरी एसटी, और कैटेगरी अगर मैं बोल रहा हूं कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है और एसटी है और अदर स्टेट की अगर बात करेंगे, ठीक है। ये भाई एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ईडब्ल्यूएस हो गया, अपने एससी हो गया, एसटी हो गया और ये फिजिकल एंड दोनों को एक साथ ले लेंगे और आपके अदर स्टेट हो गया, ठीक है। अब अपन देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज का, देखो भाई एनालिसिस बहुत किया है, बहुत आज बैठ के सोचा है उस बारे में, पिछले साल की कट ऑफ देखिए, इस साल, क्योंकि इस साल देखो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कमेंट में लिखेगी सर कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी, तो उसका आंसर है बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि भाई पेपर हार्ड था, पहला कारण। दूसरा कारण नीट का जो पेपर है और आपके जो काउंसलिंग है, पहले हम सोच रहे थे 16 जून से शुरू हो जाएगी, बट आपके यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया, यूनिवर्सिटी ने 4 जुलाई शुरू करी है आपकी, तो नीट का पेपर 21 जून को हो जाएगा। तो वो बच्चे भी जो खराब जाएगा वो पूरे काउंसलिंग करवाएंगे, दूसरा कारण। बट इतनी नहीं बढ़ेगी, मैं ये कह रहा हूं कि कट ऑफ बढ़ सकती है, +2 -3 बढ़ सकती है, बस +2 +3, 2 से 3 नंबर ऊपर जाएगी इस कारण की वजह से। ऐसे कोई नहीं भाई, जो नंबर आपके अच्छे हैं तो आप कॉलेज मिलेगा, सीधी बात है। अब देखो मैं कट ऑफ बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ कुछ नहीं बढ़ेगी, बढ़ने तो मैं बोल रहा हूं नहीं बढ़ेगी, मैं तो बोल दूंगा, बट मैं कह रहा हूं कुछ बढ़ सकती है, 1 नंबर 2 नंबर, बस मैक्सिमम 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। अब जनरल की बात करूंगा मैं, ठीक है, जिस तरह अपने बनाया है उस हिसाब से बात देखो। अगर किसी बच्चे के मार्क्स जनरल कैटेगरी में, किसी बच्चे के मार्क्स में बता रहा हूं 76 मार्क्स मैक्सिमम, 76 से लेके मैं कह रहा हूं किसी के मार्क्स 78 हैं, 76 मैं कह रहा हूं 71 72 73 74 75 76, इसमें से कैटेगरी में से जो 76 है, 78 कह दूं या मैं 77 कह दूं, ठीक है, 78 ही बोल सकता हूं या मैं 77 बोल दूं। ये जो मैं 2 क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं, इन दोनों में अगर है तो बढ़िया है, निश्चिंत रहे, ठीक है, डोंट वरी।
अब आगे ओबीसी, ओबीसी ठीक है। अब ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो उसके अगर देखो, मैं ध्यान सुनना, उस बच्चे के मार्क्स 72 हैं और 72 से लेके 75 है, ठीक है। 72 मार्क्स हैं और 75 है, 72 और 75 के बीच में अगर उसका रेशियो है तो वो उसको ओबीसी में बढ़िया, मतलब गवर्नमेंट, बढ़िया नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो कट ऑफ है। बढ़िया तो आपको बताऊंगा मैं, बढ़िया कि एसएमएस की कितनी रहेगी, आप सुन के सोचोगे तो ज्यादा हो गई, तो वो ये कट ऑफ बता रहा हूं, इसके अंदर मार्क्स तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट राउंड तक मिल जाएगी, ठीक है। एमबीसी कैटेगरी, देखो भाई अगर मैं एमबीसी की बात करूं तो किसी बच्चे के मार्क्स, मैं कह रहा हूं कि एमबीसी में किसी बच्चे के मार्क्स 63 हैं, 63 से लेके उस बच्चे के मार्क्स अगर 65 हो, 66 हो, 67 हो, ये जो 3 क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अंदर मार्क्स है तो उसको भी बढ़िया अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ध्यान सुनो। ईडब्ल्यूएस में अब देखो एमबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कम रहती है, ठीक है, ठीक है सर। तो अब इसकी कट ऑफ इससे कम रहेगी, तो ईडब्ल्यूएस की मैं बोल सकता हूं कि सर इसकी जो कट ऑफ है ना 70 से लेके 72 हो सकती है सर, 70 से 72 है। और अगर कम कर ले और अपने सोचे कि भाई और थोड़ा मैं वो सोच लूं तो मैं कह सकता हूं कि सर 70 से लेके 71, प्लस माइनस टू, प्लस टू माइनस टू कर देना इसके अंदर, ठीक है सर, बता दी। अब एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी अगर हम बात करूं तो उस बच्चे के मार्क्स, एससी कैटेगरी की बात करूं तो एमबीसी के बराबर होती है। एमबीसी के बराबर कैसे कि मैं मान लू 62 से लेके 65, तो उसके बीच में है तो इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसटी, एसटी की इससे भी कम कर दो, मैं कह रहा हूं कि सर उसके नंबर 59 है, 59 लेके सर उसके मार्क्स 21, मतलब 59 नंबर है तो उसके चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, चाहे वो वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे वो रावत भाटा ही हो, चाहे वो नावा नागौरी हो, चाहे वो बीगू चित्तौड़गढ़ हो, तो एक कॉलेज उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सर फिजिकल हैंडीकैप की, बताओ सर आप तो, सर आप तो फिजिकल देखो भाई, फिजिकल हैंडीकैप वाले जो बच्चे होते हैं बहुत कम नंबर चाहिए, 40 प्लस बोल सकता हूं मैं या 45 प्लस बोल सकता हूं, तो ये जो क्राइटेरिया नंबर है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा फिजिकल हैंडीकैप के एसटी कैटेगरी वाले बच्चे, ठीक है। अदर स्टेट वाला बच्चा मतलब अपनी जनरल से भी ज्यादा, अदर स्टेट वाला बच्चा मेरी बात ध्यान से सुने, उसके मार्क्स 80 प्लस होने चाहिए भाई, 80 प्लस नहीं तो उसके मार्क्स में बताऊं तो मैं बताऊं ना, उसके मार्क्स एक कम 80 होने चाहिए, 79, 80 से लेके 79 के बीच में होने चाहिए, अगर बीच का निशान लगाए तो बीच में, ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपके सामने जो क्राइटेरिया लिखा है, ये ऐसे तो लिखा नहीं है मौज मस्ती में, ये लिखा है बहुत सोच समझने के बाद भाई, और सोच समझने के बाद कैसे कि अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब इस क्राइटेरिया के अंदर अगर किसी बच्चे के नंबर है तो वो चॉइस फिलिंग में कैसे अपनी चॉइस भरे वो मैं आपको ध्यान से बताऊंगा, ठीक है। देखो भाई अगर ये जो क्राइटेरिया में जिसके नंबर हैं वो ध्यान से सुनना, वो उसको चॉइस फिलिंग कैसे करनी वो सुनना, ठीक है। देखो अब मैं उसको ये बताऊंगा चॉइस फिलिंग कैसे करनी, ध्यान सुनना। देखो भाई इस क्राइटेरिया नंबर आ रहे, पहले वो बच्चा क्या करे, इस क्राइटेरिया नंबर आ रहे तो मेरे टॉप मीडियम लगाना, टॉप मीडियम, ठीक है। उस बच्चे ने लगा दी टॉप मीडियम, ठीक है सर। टॉप मीडियम बाद वो बच्चा लगाना न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब टॉप मीडियम बताऊं तो 8 या 7 है, ठीक है, मेरे ध्यान नहीं है। और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मेरे हिसाब से 16 है, 16 17, पहले 18 थी पर अब शायद 2 या 3 कॉलेज कम हुए तो मैं 16 या 17 मान, 16 या 15 मान रहा हूं, ठीक है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, तो पहले वो बच्चा टॉप मीडियम लगाए, उसके बाद न्यू लगाए, और उसके बाद अगर क्या लगाए वेरी न्यू लगाए, तो इस क्राइटेरिया में नंबर है तो बच्चा ऐसे चॉइस फिलिंग करे, टॉप मीडियम न्यू और वेरी न्यू, ठीक है। अगर उस बच्चे की फैमिली कंडीशन बढ़िया है तो वो क्या करे, टॉप प्राइवेट लगा दे। अगर वो सोच रहा है कि नहीं मुझे तो कोई टेंशन नहीं, गवर्नमेंट मिले मत मिले मैं तो प्राइवेट से कर लूंगा, बहुत पैसा है अपने पास, अगर बहुत पैसा आपके पास है तो बहुत पैसा उपलब्ध होने की खुशी में आप यहाँ पर टॉप मीडियम लगा दो, सॉरी टॉप प्राइवेट लगा दो। जैसे कि टॉप प्राइवेट में कौन कौन से बताता हूं आपको। टॉप प्राइवेट के अंदर आपकी कॉलेज आती है, सबसे फर्स्ट अगर लगाए तो स्वास्थ्य कल्याण लगाओ, ठीक है। स्वास्थ्य कल्याण से भी नीचे आओ तो मैं जयपुर हॉस्पिटल, जयपुर हॉस्पिटल से भी नीचे आओ तो सोनी नर्सिंग कॉलेज, सोनी आपके बगरूम पड़ जाएगी, ठीक है। सोनी से अगर नीचे जाऊं तो मैं पिंक सिटी, पिंक सिटी से भी नीचे जाऊं तो रावत, और रावत से भी नीचे जाऊं तो उपचार, और उपचार से भी अगर मैं नीचे पहुंच जाऊं, उपचार से भी नीचे जाऊं तो एक आपकी कॉलेज आती है जय दुर्गा नाम से, ठीक है। तो ये आपके जो कॉलेज आती है वो टॉप प्राइवेट के अंदर है, ठीक है।
आप उनको लगा सकते हो, ठीक है। अब इस क्राइटेरिया के मैंने बता दिया कि इस क्राइटेरिया में अगर किसी बच्चे के मार्क्स हैं तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ऐसे करनी है। अगर पैसा बहुत है तो पैसा बहुत होने की खुशी में यहाँ आप टॉप प्राइवेट ठोक दो, ठीक है। अब देखेंगे, अब अपन बात करेंगे टॉप प्राइवेट की। देखो भाई, टॉप प्राइवेट में एक आपको गाइडेंस दूंगा, अभी इसको साफ करते हैं। टॉप प्राइवेट वही भरना, मैं बताऊं आपको, टॉप प्राइवेट कौन भरना, जिनके, देखो अभी रुको, देखिए और इसको साफ करेंगे। देखो टॉप प्राइवेट की आप देखेंगे अपन की टॉप प्राइवेट की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक। देखो ये तो अपन ने बात कर ली, इसमें तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको, अगर ये नंबर आपके हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अपन बात करेंगे किसकी, टॉप प्राइवेट। देखो भाई, अब टॉप प्राइवेट होता क्या है सर, ऐसे कोई कॉलेज का नाम है कि टॉप प्राइवेट से कोई कॉलेज है, बढ़िया सी बिल्डिंग है, इसका नाम मैंने टॉप प्राइवेट रख दिया, नहीं। टॉप प्राइवेट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इस क्राइटेरिया के अंदर अगर कोई कॉलेज आएगी तो वो टॉप प्राइवेट है। सर क्या क्या क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया टॉप प्राइवेट का होता है कि उसके पास बढ़िया क्या होनी चाहिए भाई, बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग कैसे सर, बिल्डिंग बिल्डिंग होती है, ठीक है, बढ़िया ऊंची बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के बाद उसका मैं कह रहा हूं कि उसके पास बढ़िया क्या होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फैसिलिटी के बाद उसके पास क्या होनी चाहिए, बढ़िया फैकल्टी। फैकल्टी का मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो प्रॉपर, अगर बीएससी स्टाफ है तो बीएससी स्टाफ की तरह ही पढ़ाए, बढ़िया उसके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर एमएससी स्टाफ है तो एमएससी स्टाफ की तरह, असिस्टेंट की तरह बढ़िया आपको नॉलेज दे। प्रोफेसर तो चलो होते नहीं है, वो तो एमबीबीएस में होता है, बट बढ़िया, ठीक है, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। टीचर ऐसे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, आता ही नहीं, टीचर लगा ही नहीं रहा उसने, ठीक है। बिल्डिंग बढ़िया, फैकल्टी, और उसके पास आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या एनओसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। और आरएनसी से भी, आरएनसी से तो होगा ही, ठीक है। आईएनसी, एनओसी और आरएनसी, इन तीनों से वो क्या हो भाई, अप्रूव्ड हो, ठीक है। और उसके पास खुद का बढ़िया सा कैंपस हो भाई, खेलने डुलने के लिए अगर कोई कॉलेज वाला प्रोग्राम करवाएगा तो उसी के अंदर करवाएगा, ठीक है, वो चीज होनी चाहिए। तो ये टॉप प्राइवेट होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई टॉप प्राइवेट का, देखो भाई टॉप प्राइवेट का फायदा यही होता है। फायदा क्या है इसका, इनका फायदा ये होता है कि बढ़िया आप अगर नर्सिंग करके निकलोगे तो बढ़िया वो कॉलेज के नाम से ही आपको बहुत हॉस्पिटल में ले लेंगे, ठीक है। इसका फायदा ही होता है टॉप प्राइवेट का, ठीक है। बढ़िया आपको एक नॉलेज मिलती है, बढ़िया आपको प्रैक्टिस मिलती है सीखने को, ठीक है। इसका मतलब टॉप प्राइवेट होता है। अपन कट ऑफ की बात कर रहे थे, वो मैंने बता दिया क्या होता है टॉप प्राइवेट, ठीक है। देखो कट ऑफ, कट ऑफ अगर देखो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, ओबीसी का बच्चा है, और अगर बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है, अगर बच्चा एमबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, और एसटी ए कैटेगरी होगी, फिजिकल हैंडीकैप्ड अदर स्टेट का बच्चा है, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया के अंदर कोई बच्चा है, ये जो कैटेगरी में लिखिए। अब टॉप प्राइवेट का सुन लेना भाई, जिस तरह मैंने पिछले साल का निकाल, पिछले साल का देखा और इस साल का मैंने इसमें लिखा है, तो पिछले साल का अगर मैं बताऊं ना, और इस साल का मैं पिछले साल से मैं बढ़ा के बता रहा हूं भाई, ठीक है। मैं आपको फालतू में कोई झूठी दिलासा दे दूं, बढ़िया से झूठी दिलासा देके मेरे व्यूज बटोर लूं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ध्यान सुनना, जनरल कैटेगरी में किसी के मार्क्स 50 से 55 प्लस, प्लस प्लस अगर लगा रहा हूं उसका मतलब प्लस टू ही लगा देना मार्क्स उसके, +2 -2, ठीक है। जनरल कैटेगरी में अगर किसी के मार्क्स 50 to 55 हैं तो उसको, अब देखो टॉप प्राइवेट का मतलब, देखो उसको मतलब ये चांस रहेगा उसको मीडियम प्राइवेट मिलने के। अब देखो ये जो कट ऑफ बता रहा हूं, टॉप प्राइवेट इन मीडियम, मीडियम मतलब थोड़ी सी टॉप से कम, ठीक है। मतलब उन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा आईएनसी। अब ये जो मैं आप कट ऑफ बता रहा हूं ये आईएनसी की बता रहा हूं कि आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी में क्या हो, 50 से 55 हो, +2 -2 कर लेना तो टॉप प्राइवेट आ जाती है, ठीक है। अगर मैं ओबीसी में आ जाऊं, ठीक है, तो बच्चों देखो जनरल में 55 पहुंच सकती है, बट इसमें नहीं पहुंचेगी। इसमें अगर लगाऊं तो इसमें मैं बताऊं तो 49 से लेके मैं 51 लगा सकता हूं। तो इस क्राइटेरिया में अगर कुछ बच्चे के मार्क्स है तो उसको भी आईएनसी वाली कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर हम बात करूं, उस बच्चे के मार्क्स 45 प्लस, 45 प्लस मतलब 46 भी हो सकते हैं, 47 भी हो सकते हैं, और 47 लास्ट 47, ठीक है। इस ये जो मार्क्स है तो उस बच्चे को आईएनसी वाला कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अभी जो बता रहा हूं ना भाई, एक्यूरेट कट ऑफ है। आप चाहे फ्लोरेंस बैच अभी भी कोई सा भी, एक बार बताऊंगा आपको, फ्लोरेंस बैच, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर ले। किसका है आपको पता है, सबको पता है, ठीक है। और अपनी पढ़ाई शुरू करें, लेना ही है तो, नहीं लेना तो एमएमयू का दे, ठीक है। जिन बच्चों को सोच रहे हो वैसे हम नहीं लेंगे प्राइवेट, हमारे बस की नहीं है, एमएमयू का फॉर्म भर दो, आज कल लास्ट डेट है, ठीक है। एमबीसी,
एमबीसी की मैं बात करूं, किसी बच्चे के मार्क्स वही है भाई, एमबीसी में सेम ही रहेगी, ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा। 44 मान लो, 44 से लेके मैं 47 पहुंचा सकता हूं मैक्सिमम। एससी में उस बच्चे के मार्क्स अगर मैं मान सकता हूं, एससी में 47 प्लस, 47 प्लस तो मैं मान सकता हूं 46 प्लस, ज्यादा जाएगी भाई, इनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। एससी एमबीसी और एससी की सेम में रहती है, ज्यादा अंतर नहीं रहता। ठीक है, ठीक है ना। ये मैंने इसकी एमबीसी की कमी रहती है इससे। ठीक है, हाँ अपन एसटी की एससी की अपन कर सकते हैं 44 प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, 44, क्योंकि इन दोनों की सेम रहेगी। एसटी की बात करूं, एसटी कैटेगरी में उस बच्चे के मार्क्स हैं, एसटी कैटेगरी में उस बच्चे के मार्क्स में 40 कर दूंगा भाई, 40 प्लस भी कर दूंगा। और इसमें तो भाई देखो किसी बच्चे के मार्क्स है 20 हो 30 हो, नो प्रॉब्लम, टेंशन ना ले भाई। एसटी वाला बच्चा टेंशन ना करे, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो आराम से हो जाए भाई, कितने मार्क्स कम हो अपने गवर्नमेंट को ही ठोक देना। ठीक है, अदर स्टेट वाला बच्चा मैं बताऊं, अदर स्टेट वाला जो है ना भाई, तेरे कम से कम 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए भाई। ठीक है, अदर स्टेट के जो भी हरियाणा का हुआ भाई, कोई भी हिमाचल प्रदेश का हुआ, कहीं का भी हुआ भाई, यूपी का हुआ तो, बट तेरे कितने होने चाहिए, 60 से प्लस मार्क्स होने चाहिए, कोई सी कैटेगरी हो तेरी, कैटेगरी कोई सी हो तो अदर स्टेट है, जनरल में आएगा, पर जनरल में भी हाईएस्ट लेवल पे कट ऑफ जाती है अदर स्टेट की। ठीक है, पिछली बार तो सीट नहीं मिली, थर्ड राउंड में दी थी, इस बार भगवान कृपा करते तुम्हारे पर, यूनिवर्सिटी कृपा करते तो सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है अदर स्टेट वाला बच्चा 60 प्लस, उनको बढ़िया प्राइवेट। अब बच्चों देखो, इसी में आपको मैं टॉप प्राइवेट बताता हूँ। ठीक है, देखो भाई ये तो मैंने बताया कि बच्चे को आईएनसी वाली मिल जाएगी, टॉप प्राइवेट बताऊं ना तो भाई देखो, जनरल में भी उस बच्चे के मार्क्स कितने होने चाहिए, जनरल में उस बच्चे के मार्क्स मानो तो मैं मानू तो 65 प्लस मार्क्स होने चाहिए भाई, टॉप प्राइवेट चाहिए। टॉप प्राइवेट कौन कौन सी, स्वास्थ्य कल्याण हो गई, सोनी हो गई, जय दुर्गा हो गई, ठीक है, और पिंक सिटी हो गई, और आपके उपचार हो गई, ठीक है, रावत हो गई। तो ये जो कॉलेज का नाम लिए ये टॉप प्राइवेट में आती है, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी वो देखना। जनरल में भाई 65 प्लस तो रखना है, या मैं बताऊं तो 67 प्लस रखना कम से कम। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में बच्चा कम से कम भाई मैं बताऊं 65 प्लस रख तू तो ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यू देखो, एससी की देखो एक बार अपन नीचे वाले देखते हैं, एससी में वो बच्चा कितना ले भाई, मैं बताऊं ना 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए तेरे टॉप प्राइवेट लेने के लिए। ठीक है, और एसटी में उस बच्चे के मार्क्स बताऊं तो मैं बताऊं कम से कम 47 प्लस मार्क्स होने चाहिए टॉप प्राइवेट लेने के लिए। ठीक है, 47 या अपन 48 मान सकते हैं। ठीक है, हाँ एमबीसी की बात करो, एमबीसी में भी सेम रहेगा, 51 प्लस मार्क्स होने चाहिए टॉप प्राइवेट के लिए। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के बच्चे के मार्क्स 60 प्लस तो होने चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया ये रहेगा टॉप प्राइवेट कॉलेजों का। देखो भाई प्राइवेट भी ऐसे नहीं मिलती है, टॉप प्राइवेट कॉलेज जो होती है आपको जो वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ रहती है उस कट ऑफ के हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो थी टॉप प्राइवेट की हो गई, आपके प्राइवेट आईएनसी वाली की हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज की हो गई। ठीक है, अब देखो मेरे बात ध्यान सुनना, अब ये जो थी अब ये वाली कट ऑफ तो गवर्नमेंट की हो गई, टॉप की हो गई, और जो मीडियम है जो भी है उनकी हो गई। ठीक है, अब देखो मेरी बात, अब एक चीज और देखेंगे, देखो देख लीजिए हमने। अब देखो बच्चों, एक बच्चे का क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूं, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। वो कह रहा है सर 93 मार्क्स है सर, मेरी ओबीसी कैटेगरी है, एक शायद उसका नाम गुजर है कोई लड़का। ठीक है, मैं आपको देख लेना आप, ठीक है, ग्रुप में कमेंट्स भी हैं वो खुद देख लेगा। ठीक, वीडियो जाएगा उसके पास। ओबीसी कैटेगरी जो बच्चा है भाई, उसका कुछ उसने मेरे पास मैसेज डाला कि सर मेरे 93 है सर, मेरे मतलब ऐसे हो रहा है कि मतलब बहुत टेंशन हो रही है, मेरे इतने 600 प्लस मार्क्स आए थे, 650 आ गए नीट में, और मेरे मेरी टेंशन है रही है बहुत तेज, मेरे दिमाग खराब हो रहे। देखो भाई 93 मार्क्स वो लाया है ओबीसी कैटेगरी, उसको सबसे पहले क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है तुझे भाई, मेरी बात ध्यान सुनना, तुझे टॉप प्राइवेट में टॉप एसएमएस ऊपर रखना है, उसके बाद तो रखना आरयूएचएस। ठीक है, और टॉप प्राइवेट तू पूरी ठोक देना। ठीक है, बस उसके बाद टॉप मीडियम पे लगाना, क्योंकि चॉइस फिलिंग ये नहीं कि तू एक कॉलेज लगा देगा। अगर तूने एक कॉलेज लगाई गलती की, एसएमएस लगाई गलती की, तुझे 93 पे कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल गलती हो गई थी। ठीक है, एक कॉलेज में लगाना, कम से कम 10 कॉलेज होनी चाहिए तेरी चॉइस फिलिंग में। ठीक है, 93 मार्क्स है, बढ़िया अच्छे नंबर है, पर गलती मत करना। ठीक है, गलती करी अपने 93 किसी काम के नहीं रहते फिर। ठीक है, पहले बता रहा हूँ। एक तो ये था, और जो भी बच्चे भाई देखो
चॉइस फिलिंग की बात करूँ तो बढ़िया चॉइस फिलिंग होगी, बढ़िया आप कराएंगे। आप पास टाइम है 10 दिन, मान लो 10 दिन में मान के चलूं तो आप क्या करें, एक ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे जुड़े। मैक्सिमम है उसमें बच्चे, बट देखो भाई मैं ज्यादा नहीं रखता हूँ, कम ही रखता हूँ, क्योंकि जो बकैती करते हैं उनको अपन हटा देते हैं, ठीक है। लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लें और उससे जुड़े, हम करा देंगे चॉइस फिलिंग हमारे हिसाब से, गलत नहीं होगी, कॉलेज में लेगी इतना है। और वो तरह नहीं है कि भाई पैसे लूट लिए, 1100 ले लिए और 1700 ले लिए और 1800 ले लिए और कुछ हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्राइटेरिया है, इसलिए वो बच्चा ध्यान रखे, मैंने उसका अलग से ले दिया है, वो देख लेगा, ठीक है, जिसकी पहुंच जाएगी उसके पास वीडियो अपने आप, ठीक है। अब देखो, अब ये तो मैंने बात कर ली इसकी, और भाई देखो जिसके मार्क्स कम हैं, पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल लास्ट डेट है भाई, ये मत सोचना कि सर 1000 रुपए जाएंगे वेस्ट जा रहे हैं, सर फॉर्म नहीं भर पा रहा हमारा, तो हमारे पास 1000 रुपए नहीं है। भाई देखो पैसा, देखो मनी इज लॉस, मनी जो लॉस होगी तो कुछ ही लॉस है, ठीक है, मनी लॉस करना समथिंग इज लॉस, ठीक है। तो आप थोड़ा 2000 रुपए लगा के फॉर्म भर दो, अगर आपको कॉलेज ना मिले बाई चांस, तो अगले साल अगर नीट से अगर एडमिशन हो आपके, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, नीट का लफड़ा आपको पता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना फॉर्म भर दे, कल लास्ट डेट है, ठीक है। हाँ, अब बस ये चीज मुझे बतानी थी बच्चों, बने रहे हमारे साथ, कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे पूछिए। जो मैंने कट ऑफ बताई बच्चा एक्यूरेट कट ऑफ है, इसमें बिल्कुल कोई चांस नहीं होगा। मैंने जो भी टॉप प्राइवेट की बताई, मीडियम प्राइवेट की, जो गवर्नमेंट कॉलेज की बताई कि इस नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा तो मिलेगा ही, उसमें बिल्कुल वो नहीं है, पत्थर की लकीर है। मैं कह रहा हूँ, मैं हर साल करवाता हूँ, ये नहीं नया हूं मैं, नया बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। वो तो क्या करवाता नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद, और बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।